डेट एंड टाइम फंक्शंस। डेट एंड टाइम के हवाले से आप सबको पहले ही पता है कि मैं अगर कोई शॉर्टकट की यूज़ करता हूँ, मैंने कंट्रोल सेमीकोलन यूज़ किया तो ये मेरे पास आज की डेट आ जाएगी। अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन करता हूँ टाइम आ जाएगा। आप इस तरह डेट और टाइम देख सकते हैं। पर अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं यही काम फंक्शन से करूँ। मैं यहाँ गया, मैंने जाके कहा कि मैं आज की डेट देखना चाहता हूँ, तो मैंने कहा टुडे का फार्मूला आप यूज़ कर ले, इसका कोई पैरामीटर नहीं है। देखिएगा दिल नहीं माना, मैंने कहा चेक करते हैं, शिफ्ट F3 दबाया और वो कह रहा है रिटर्न्स द करंट डेट फॉर्मेटेड एज अ डेट, दिस फंक्शन टेक्स नो आर्गूमेंट, फॉर्मेट रिजल्ट। आप कह रहा है कोई इसमें पैरामीटर्स होते ही नहीं है। मैंने कहा अच्छा ओके कर दें। विल गॉट टुडे, आज क्या डेट है ये आपके पास इस तरह से आ गई। 29 दिसंबर 2015 जो है वो आज की डेट है। मैं ये बेसिकली मेरे सिस्टम की डेट है जो मेरे पास रिटर्न हो रही है। जो आपके सिस्टम की डेट होगी वही आपको यहाँ पर रिटर्न होगी। मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ जाके कहा नाउ। नाउ क्या करता है, इक्वल नाउ। नाउ डेट और टाइम दोनों रिटर्न कर देता है। इस वक्त टाइम हुआ है 10:54 हुए हैं और आप देख सकते हैं कि इस वक्त 10:54 जो है ये आपका टाइम जो है ये आपके पास आ रहा है। लेकिन अब मैं ना इन्हीं फंक्शन को कोई मज़ीद चेंज करना चाहता हूँ। कैसे? मैंने कहा मेरे पास डेट भी आ गई, मेरे पास टाइम भी आ गया। मैं यहाँ पर किसी भी डेट की वैल्यू देखना चाहता हूँ। किसी भी डेट की वैल्यू का मतलब ये होता है कि आप उसे कैलेंडर से 1 से काउंट करना शुरू करें। जैसे कि यकम जनवरी 2000 से ये उसको काउंट करना शुरू करेगा और दिनों को गिनते हुए ये उसको एक नंबर दे देगा। मसलन मैंने कहा अगर मैं कहता हूँ इक्वल डेट वैल्यू ब्रैकेट स्टार्ट डेट एज टेक्स्ट, आप डबल कोट्स में आज की अगर डेट देते हैं तो चले मैं ऐसे करता हूँ यकम जनवरी दे देता हूँ, यकम जनवरी सन 2000। तो मैंने इसको क्लोज़ किया, ब्रैकेट क्लोज़ किया, एंटर कर दिया तो ये इसने काउंट किया बेसिकली इसको यकम सन 1900 से। मैं इसको यकम जनवरी 2000 किया, इसी को चेंज करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको क्या देता हूँ यकम फरवरी सन 2000। देखिए वो उधर से काउंट करता जा रहा है। अगर मैं इसको काउंट करना चाहूँ 1900 से, तो अब ये यकम जनवरी 1900 से काउंट कर रहा है। अगर आप इसे यकम जनवरी 1900 करते हैं तो ये 1 हो जाएगा। मैं इसको 2000 की बजाय 2010 कर देता हूँ तो ये वैल्यू आ गई। आज की डेट अगर देता हूँ, आज की डेट है जी 29 12 20 15 29 दिसंबर 29 20 ओह सॉरी 12 29 2015। अब अगर आपने किसी के डेज काउंट करने हैं कि उसकी एज कितनी है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं कहता हूँ इक्वल, पहले मुझे उसकी डेट ऑफ बर्थ बतानी चाहिए। तो मैं कहता हूँ उसकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी, हम किसकी डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करें जी? मेल्स बताएंगे, फीमेल नहीं बताना। कोई मेल में से जी क्या तारीख है जी? 13 नवंबर 1992। मेरे हमसाए निकल आए होते हैं। ओके तो मैंने एंटर कर दिया तो यहाँ आपकी आती है जी ये वो डेट वैल्यू है जिस दिन आप पैदा हुए थे, 13 नवंबर 1992 में वो, जबकि यहाँ पर आपके पास वो वैल्यू आ रही है जो कि आज की डेट की वैल्यू है। अगर मैं डेज काउंट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ जाकर सिर्फ करूँगा इक्वल आज की डेज में से आपके डेज माइनस कर दूँगा। सो आई गॉट लाइक दिस। ये मेरे पास क्या आ गई, ये आपकी एज आ गई। नाम आपका क्या है जी? हाशिम। हम कैलकुलेटर बनाते हैं, नेम स्पेल कीजिएगा
हाशिम का हमने नाम लिखा, हाशिम की डेट ऑफ बर्थ अभी हमने बताई है, फिर आज की डेट ऑफ बर्थ भी हमने देख ली। अब इनके मैंने डेज काउंट कर लिए हैं, तो कितने डेज की एज बनती है इनकी, इतने। अब मैं इसे कैलकुलेट करता हूँ इनकी एज। हम एज कैलकुलेटर बना रहे हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने कह दिया इक्वल। एक तरीका है कि हम अकाउंट्स के साथ बनाएं। अकाउंट्स का बनाऊंगा तो डेज 360 का फार्मूला लगाऊंगा माइनस करने के लिए। मैंने क्योंकि उससे नहीं बनाया तो मैं इसको मैनुअली कर रहा हूँ। मैंने कहा कितने ईयर्स हैं, इक्वल दिस डिवाइडेड बाय 365। जो भी आंसर आता है उसको मैं कर देता हूँ राउंड डाउन, ब्रैकेट स्टार्ट, कोमा 0 डेसिमल पे मैं इसको राउंड कर देता हूँ। सो 23 साल हाशिम की एज आ गई, लेकिन इसके अलावा कुछ मंथ भी होंगे, कुछ डेज भी होंगे। अब मंथ कैलकुलेट कर लें, लेकिन उससे पहले मैं कहता हूँ 23 सालों में दिन कितने होते हैं। तो मैंने 23 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय जितने हमने कहा था 365, तो ये 365 दिन आ गए हैं 23 सालों में। मैं हाशिम की एज में से जो डेज हैं उसमें से माइनस कर देता हूँ इन डेज को, जो कि 23 सालों के दिन है, क्योंकि 23 साल में एज लिख चुका हूँ। बाकी दिन मैंने 51 को फिर आपने करना है क्या, डिवाइड। किसके ऊपर डिवाइड किया, 30 पे। तो ये निकल आएंगे मेरे पास क्या, सॉरी यहाँ पर आपने कहा दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय 30, सो यू गॉट इट 1.7। और इसको भी आप कर दो राउंड डाउन। ब्रैकेट स्टार्ट, और फिर मैं इसको 0 डेसिमल तक राउंड करता हूँ। 23 साल 1 माह। अब पीछे दिन भी बाकी हैं तो डेज भी निकाल लें। कैसे, इक्वल टोटल डेज में से मैं माइनस कर देता हूँ 23 सालों के दिन, और फिर मैं उसमें से माइनस करता हूँ इतने महीनों के दिन। ब्रैकेट लगा लें, अच्छी प्रैक्टिस के लिए ब्रैकेट लगा लें 30, सो वी गॉट इट 21। लो जी, मेरा एज कैलकुलेटर बन गया है, और इसमें जो है वो हमने ये कैलकुलेशंस कर ली हैं। तो फिलहाल मैं अभी आपको यहाँ ये रिज़ल्ट निकाल लेते हैं। रिज़ल्ट क्या आया जी, इक्वल हाशिम एंड साइन, एज इज कंकैटिनेशन, एज इज इतने years हम years में लिखेंगे क्योंकि किसी की 1 साल भी हो सकती है। years कोमा फिर कंकैटिनेशन इतने months and इतने days। हाशिम एज इज दिस 23, और इसके दरमियान जो है ना यहाँ एक स्पेस आएगी, ठीक है, 1 month and 21 days। सो अब अगर कोई और अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएगा, नाम बताएगा, तो हमारा कैलकुलेटर उसको कैलकुलेट कर देगा। अगर आपको याद हो तो आपके पास एक कैलकुलेटर है जो कि विंडो की ऐप के तौर पे अवेलेबल है। और अगर मैं इस कैलकुलेटर को आपको थोड़ा सा यहाँ से दिखाऊं, देखें, वेट, मास, वॉल्यूम,
ये सारी वही कन्वर्जन है, लेंथ, टेम्परेचर, डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, ये बेसिकली इसी रूल के मुताबिक जो मैंने अभी आपको जिस तरह कैलकुलेशन करवाई है, ये इस तरह बताता है कि हाशिम कैसे पैदा हुआ था जी। आप यहाँ से डेट बताएंगे और ये दो डेट्स के दरमियान डिफरेंस जो है वो आपको बता देगा। अभी दोनों डेट्स क्योंकि सेम है इसलिए ये आपको फ़र्क नहीं बता रहा। तो देखें डिफरेंस 4 हफ्तों का है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से ये करता हूँ 3 हफ्ते 6 दिनों का है, 27 दिन बनते हैं। तो इससे ये इस तरह बना रहा है। क्लियर है जी सबको? बेसिकली वही रूल है, यही एक्सेल है, इसी की बेसिक्स हैं, यही यूज़ होती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप डेट के फंक्शंस भी इस तरह से मज़ीद अपने पास जो है वो देखेंगे। डेट, जिस तरह डेट वैल्यू का फंक्शन अभी मैंने यूज़ किया, इसी तरह आपके पास टाइम वैल्यू के भी फंक्शन होते हैं। आप टाइम वैल्यू का फंक्शन भी इसी तरह से जो है वो अपने पास यूज़ कर सकते हैं और उसके हवाले से भी वर्किंग जो है वो आप अपने पास परफॉर्म करेंगे। डेट और टाइम के जो फंक्शंस हैं दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट और आगे चलकर इन फ्यूचर जो है इन फंक्शंस का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि डेट और टाइम के जो फंक्शंस हैं इनकी आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे और कोशिश करेंगे कि इनके हवाले से जो भी आपकी वर्किंग या फंक्शनलिटी अब हो सकती है वो आपसे परफॉर्म करें। नेक्स्ट कुछ और फंक्शंस हैं, इनकी बात करते हैं, तो इसको फ़िलहाल सेव कर लेते हैं।